जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.0 के जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का रिवीजन करने वाले हैं और यह हम लोगों की इस सीरीज का लास्ट क्लास है। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव शहर में हुआ था, जो अब भारतीय किस खालिस्तान किस राज्य में स्थित है, तो वह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि शिव कुमार शर्मा जो है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये एक संतूर वादक है। नेक्स्ट है कि भूपेन हजारिका जो है ये असम से संबंधित है। और वहीं पे हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं यह एक बांसुरी वादक हैं और यह प्रयागराज के रहने वाले थे। पंडित रविशंकर जो है यह वाराणसी के हैं और यह सितार वादक हैं। और भीमसेन जोशी जो है कर्नाटका से संबंधित हैं। और बड़े गुलाम अली खान जो है जो कि पटियाला घराने के संस्थापक हैं, यह पंजाब के रहने वाले हैं। और के कल्याणी अम्मा जो है केरला की हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मुख्यतः कितने शुद्ध स्वर होते हैं, तो इसमें मुख्यतः 7 होते हैं। और विकट स्वर पूछे तो वह 5 होते हैं, जो क्रमशः रे, ग, मा, धा, नी। और वहीं पर हिंदुस्तानी संगीत में 10 शैली होती है और इसमें पुरानी सबसे ध्रुपद है। और ध्रुपद जो है इसके जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इसी में ख्याल शैली भी होती है, इसके भी जनक अमीर खुसरो ही है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्रीय शैली पूछे तो ठुमरी, टप्पा और गज़ल को अर्थशास्त्रीय शैलियाँ हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूफी संतों की पुण्यतिथि को क्या कहते हैं, तो उसे अर्श कहते हैं। और ईद उल फितर जो है रमज़ान के बाद शव्वाल महीने में मनाया जाता है। और वहीं पे मुहर्रम का त्यौहार जो होता है यह इस्लामिक कैलेंडर का फर्स्ट माह होता है, फर्स्ट माह में मनाया जाता है। और यही इसी मुहर्रम में ही 622 एडी में हिजरी संवत को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार 2024 कितनी महिला पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए हैं, तो टोटल 30 को किए गए हैं महिलाओं को, ये 2024 का है। और वहीं पे 2024 के पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो इसे कब दिया जाता है पद्म पुरस्कार, तो 26 जनवरी को दिया जाता है। और 2024 वाले में कुल कितने लोगों को मिला, 132 लोगों को मिला है। और इसमें से 8 व्यक्ति जो हैं विदेशी व्यक्ति थे और 9 व्यक्ति जो थे इन्हें मरणोपरांत मिला था। और इसमें बात करते हैं कि पद्म भूषण कितना मिला था, तो इसमें 2024 वाले में पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला था और पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को मिला था। और वहीं पे पद्म पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो इसमें टोटल कुल 139 पदक दिए गए, जिनमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। और इसमें कुल महिलाएं पूछे तो इसमें टोटल 23 महिलाएं शामिल थी। और वहीं पे विदेशी व्यक्तियों कितने लोगों को मिला है, तो 10 विदेशी व्यक्तियों को भी दिया गया है। और मरणोपरांत पूछे तो 13 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि एरा का पूर्ण रूप क्या है, तो एरा का पूर्ण रूप एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और एएआई का फुल फॉर्म पूछे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं पे सीपीडब्ल्यूडी का पूछे तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। और आरआईडीएफ का पूछे तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। और वहीं पे पीवीटीजी का फुल फॉर्म पूछे तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है कि एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, ये एसएससी पूछ चुका है। और वहीं पे आरडीए का फुल फॉर्म पूछे तो रिकमेंडेड डाइटरी अलार्म्स होता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में राजमार्ग मुख्यतः किसे जोड़ते हैं, तो जो राजमार्ग होते हैं यह विभिन्न जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानियों को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राज्यसभा में आचार संहिता का गठन किया गया था, तो यह आचार संहिता का गठन 1997 में किया गया था। और यह आचार संहिता का जो गठन किया गया था क्यों किया गया था, तो सदस्यों के नैतिक आचरण पर नज़र रखने के लिए किया गया था और ये नज़र भी रखती है। और वहीं पर संसदीय स्थायी समितियाँ कुल पूछे तो टोटल 24 संसदीय स्थायी समितियाँ हैं। और वहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है 2023 में पारित किया गया था। और यह लोकसभा में कब आया था, तो 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में आया था। फिर राज्यसभा में 20 दिसंबर 2023 को आया था। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। और वहीं पर 2024 में प्रमुख एक्ट कौन कौन से आए थे, तो इसमें पहला है कि इंटरनेशनल वायुयान एक्ट आया था 2024 में ही आया था। और वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट भी आया था और रेलवे संशोधन एक्ट भी
2024 में ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के रक्षा मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें जो शरद पवार थे यह 1991 से 93 के आसपास रक्षा मंत्री थे। उसके बाद मुलायम सिंह जो थे 1996 से 98 के आसपास रक्षा मंत्री थे। फिर जॉर्ज फर्नांडिस थे। फिर राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री वर्तमान में हैं। और पहली महिला रक्षा मंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी थी। यह टोटल 19 दिन तक ही रही थी, लेकिन और यह पीएम रहते हुए रहने वाली रक्षा मंत्री रहने वाली महिला थी। और लेकिन पूछे स्वतंत्र रूप से रक्षा मंत्री कौन थी, तो निर्मला सीतारमण थी, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो पांडे ने किया था। और पांड्य वंश के संस्थापक की बात करें तो नेडियोन है। और समुद्र पूजा भी शुरू नेडियोन ने ही कराई थी। और वहीं पर प्रारंभिक राजधानी इसकी कोरकई थी। और पांड्यों की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वैगई नदी को पांड्यों की जीवन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर चोल वंश की राजधानी पूछे तो उदयपुर थी। और चोल वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक पूछे तो उसका नाम कराईकल था। नेक्स्ट है कि चेर वंश के संस्थापक कौन थे। चेर वंश के संस्थापक उदयनजेरल था। इसे केरल पुत्र भी कहते हैं। और चेर वंश की राजधानी पूछे तो यह वाजी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 11 कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। और कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, तो इसमें यह भी धर्मपाल ने भाग लिया था। और इस जो कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, इसमें अंतिम रूप से विजय गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी। और वहीं पर पाल वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। और इसे ध्वस्त नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह कलचुरी राजा जिसका स्तंभलेख बंगाल के वीरभूमि जिले से मिला है, तो कड़ था। और यह सबसे शक्तिशाली शासक भी था। और वहीं पे कलचुरी वंश का संस्थापक पूछते कोक्कल फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुप्त शासकों में कौन सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। और वहीं पर गुप्त वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। फिर इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच आया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो आया था ये 319 एडी में गद्दी पर बैठा था। और 319 एडी में गद्दी पर बैठने से ही गुप्त संवत की शुरुआत भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रगुप्त के दरबार में कितने रत्न रहते थे, तो टोटल 9 रत्न रहते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख के नाम है कि जिसमें शंकु जो था यह एक वास्तुकार था। और छिपड़क जो था एक ज्योतिष था। और अमर सिंह जो थे यह एक व्याकरण के ज्ञाता थे। और अमर सिंह की एक बुक है अमरकोश नाम से। और एक जादूगर इनके दरबार में रहता था, उसका नाम बेताल भट्ट था। और धन्वंतरी जो थे यह एक चिकित्सक थे। और मुख्य सलाहकार घटकरपर थे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त सेकेंड ने महरौली में लौह स्तंभ बनवाया था। और वहीं चंद्रगुप्त सेकेंड ने महरौली में लौह स्तंभ बनाया था। और चंद्रगुप्त सेकेंड की उपाधि की बात करते तो विक्रमांक और परम भागवत इनकी प्रमुख उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहीं पे आप लोग याद रखिएगा कि भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहता है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। और ये बात करते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किस बुक में कहा था, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में बताया था। और नेक्स्ट है कि ये जो नेपोलियन समुद्रगुप्त था यह उत्तर भारत के 9 राज्यों को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया था। और इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराया था, तो उसे प्रसाद भोद्धरण नीति कहते हैं। और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया था, तो उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को हरिशेन ने लिखा है। और इसे संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और वहीं पे ये जो हरिशेन थे किसके दरबारी कवि थे, तो ये बारभट्ट के दरबारी कवि थे। और वहीं पे एरड़ अभिलेख की बात करते हैं तो यह भानुगुप्त के समय का है। और इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि गुप्त वंश के मंदिर, तो गुप्त वंश के मंदिरों में बात करते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर एमपी में स्थित है। सारे मंदिर एमपी में ही हैं। और एरड़ का विष्णु मंदिर पूछे तो जिला सागर में है, एमपी में। नचला कुठार का पार्वती मंदिर पूछे तो जिला पन्ना में है।
और वहीं पे भूमरा का शिव मंदिर पूछे तो यह जिला सतना में है। लेकिन दशावतार मंदिर पूछे तो ये देवगढ़ ललितपुर में है। और वहीं पे भीतर गांव का मंदिर जो कि ईंटों से बना है इसे पूछे तो ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रमुख बुक के लेखक, तो जिसमें से भारवी जो है एक किरतार जोनियम इनकी फेमस पुस्तक है। और शूद्र की मिचकटकम है। मिचकटकम कोई मिट्टी का खिलौना के नाम से भी जाना जाता है, यह इसी नाम से एग्जाम में पूछता है। और वहीं पे डांडी की पुस्तक 10 कुमार चरित है। और वहीं पे भवभूति की पुस्तक उत्तर रामचरित है। और विज्ञानेश्वर जो है इनकी पुस्तक मिताक्षरा है। और वहीं पे वर्मन की पुस्तक कंतरथ है। और धनपाल की पुस्तक तिलक मंजरी है। और वहीं पे राजेश शेखर की पुस्तक कर्पूर मंजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कि कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणीय रहा है। तो सौर ऊर्जा में अग्रणी रहने वाला राज्य में राजस्थान आता है, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात आएगा, फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर तमिलनाडु आता है। और वहीं पे बात करते हैं कि 2030 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 280 गीगावाट रखा गया है। और वहीं पे सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में कहाँ बना है, तो भादला राजस्थान में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि IMD के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं, तो टोटल 4 ऋतुएं हैं, जिनके नामकरण से ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है, फिर शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर तक होती है, शीत ऋतु जो है दिसंबर से फरवरी तक होती है। नेक्स्ट है कि IMD के अनुसार ही भारत में कितनी वर्षा होती है, तो 3 प्रकार की वर्षा होती है, जैसे पहला सामान्य वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा जो है चक्रवाती वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि हेड काउंट रेशियो की परिभाषा क्या है, तो हेड काउंट रेशियो की परिभाषा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात होता है। और वहीं पे BPL का फुल फॉर्म पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। और APL का फुल फॉर्म पूछे तो अबोव पॉवर्टी लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि PM जन धन योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने अकाउंट खोले जा चुके हैं, तो टोटल 53 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं। और इसकी घोषणा PM जन धन योजना की 15 अगस्त 2014 को हुई थी, लेकिन यह लागू कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और इसका ध्येय वाक्य पूछे तो मेरा खाता भाग्य विधाता इसका ध्येय वाक्य है। और वहीं पे वित्तीय समावेशन की यह सबसे बड़ी योजना है। और वहीं पे 2025 के अनुसार कितने अकाउंट खोले जा चुके हैं, तो टोटल 55 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं। और जिसमें से ग्रामीण और अर्ध शहरी में टोटल 36 करोड़ अकाउंट है। और वहीं पे PM सुरक्षा बीमा योजना पूछे तो ये 2025 का है, इसका नामांकन इसमें टोटल 50 करोड़ तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहते हैं, तो उसे फिलामेंट बोला जाता है, जो कि टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह पूछे तो W होता है। और वहीं पे इसका 3380 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को यह सह सकता है, इसका जो फिलामेंट होता है। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक कौन है, तो निकोला टेस्ला है। और वहीं पे एडिसन जो है ये ग्रामोफोन और दिष्ट धारा का आविष्कारक है। और आइंस्टीन जो है प्रकाश विद्युत प्रवाह का आविष्कारक है। और एक्सरे किरणों की रंजन है। और क्लिनिकल थर्मामीटर का अल्बर्ट है। डायनामीटर का फैराडे है। और वहीं पे स्टेथोस्कोप का रेने लेनेक है। और थर्मोस्कोप या फिर थर्मामीटर पूछे तो इसका आविष्कारक गैलीलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। और वहीं पे सोडियम के कारण पूछे तो पीला रंग होता है। और कैल्शियम के कारण पूछे तो नारंगी रंग आता है। और कॉपर के कारण नीला रंग होता है। और स्टेंशियम के कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई, तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में से बनाया था पेनिसिलिन को। और जोनास साल्क जो है इसने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। जब पोलियो वैक्सीन पूछेगा तो साल्क होगा, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन पूछेगा तो अल्बर्ट साबिन होगा। और जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन 1995 में बनाया था। और वहीं 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका था, WHO के द्वारा घोषणा की गई थी। और वहीं पर पल्स पोलियो अभियान पूछे तो यह 1995 में शुरू हुआ था। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। रेबीज का टीका किसने खोजा था, तो लुई पास्चर ने खोजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रमुख आम्ल जिसमें सरसों के तेल में इरुसिक एसिड पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, जैतून के तेल में ओलिक एसिड पाया जाता है और घास में बेंजोइक एसिड होता है और चाय में टेनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब हाल ही में जीता है, तो ओपल सुजाता ने जीता है जो कि थाईलैंड की है, और नंदिनी गुप्ता भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी, 20वें रैंक पर आई थी। और वहीं पे इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। और 2024 में विजेता कौन था, तो क्रिस्टीना थी जो कि चेक गणराज्य की थी, और ऐश्वर्या राय 1996 में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य है, तो छत्तीसगढ़ है। और वहीं पे भारत का पहला सौर ऊर्जा जिला दीव है, और शहरी निकाय को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला राज्य पूछे तो बिहार है, और भारत का फर्स्ट महावत गांव पूछे तो तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला हिमालयन जलवायु केंद्र बन रहा है, तो उधमपुर में बन रहा है। वंदे भारत रख रखाव डिपो जोधपुर राजस्थान में बन रहा है, और 10 तक रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट है कि भारत का स्वदेशी पहली MRI मशीन जो है एम्स दिल्ली ने बनाई है, और वहीं पे भारत का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज तमिलनाडु में है, पंबन जिसका नाम है। और वहीं पे MRI का फुल फॉर्म पूछे तो मैग्नेटिव रेजोनेंस इमेजिंग होता है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे, जिनको PDF चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अन्य किस सीरीज पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।